नमामि गंगा अभियान जो सरकार चला रही है, कितना सफल मानते हैं मनिहारी में? कोई सफल नहीं हो रहा है। श्वासन देते हैं लेकिन कोई काम होता नहीं है। जी, आपके जिले से अब जो है उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, पूरे सूबे बिहार के, उनसे क्या अनुरोध करेंगे आप? KTN न्यूज़ हम अनुरोध करते हैं कि वो आवेंगे, घाट पर आवेंगे, नमामि गंगा का उद्घाटन भी करेंगे और काम भी करेंगे। हमको तो आशा है कि ये काम करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डिप्टी सीएम को कि वो आवेंगे कटिहार, मनिहारी भी उनका आगमन होगा और वो काम करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं। आज हम हैं कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर और यह एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है गंगा नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण। और बड़ा स्लोगन आप जब सुनते हैं देश में, नमामि गंगे, गंगा की साफ सफाई, गंगा के तट पर कई तरह की सुविधाओं के लिए जाना जाता है यह प्रोजेक्ट, और एक बड़ी राशि देश भर में खर्च हो रही है नमामि गंगे के नाम पर। लेकिन आप देख सकते हैं मनिहारी में सुविधाओं के नाम पर क्या है, यहाँ की सड़कों की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि कोई भी गाड़ी आती जाती है तो धूल से सड़क भर जाती है। पूरे सड़क पर जो है धूल भरा हुआ है। यहाँ सड़क कम और धूल ज़्यादा नजर आती है। तमाम राहगीरों को चलने में, सांस लेने में। हमारा यह मनिहारी का क्षेत्र गिट्टी बालू के बड़े कारोबार के लिए भी जाना जाता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिकों से कि नमामि गंगे के नाम पर क्या सुविधाएं प्राप्त हुई है कटिहार के मनिहारी। नमामि गंगा अभियान जो सरकार चला रही है, कितना सफल मानते हैं मनिहारी में? कोई सफल नहीं हो रहा है। श्वासन देते हैं लेकिन कोई काम होता नहीं है। उमा भारती जी भी आए थे, वो भी श्वासन दिए थे कि नमामि गंगा का हम लोग बहुत प्रयास से बहुत अच्छा काम करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन श्वासन रह जाता है, अब कुछ काम होता नहीं है। जो भी मंत्री जी आते हैं, विधायक सांसद आते हैं, यही मुद्दा लेकर उठते हैं, बढ़ते हैं कि ये काम करेंगे, वो करेंगे। करोड़ों रुपया खर्चा होता है। लेकिन ये देखिए गंगा का क्या हालत है। कहीं नहाने की जगह नहीं है, कपड़ा बदलने का जगह नहीं है, शौचालय का जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के स्थानीय एसडीओ साहब जो नया IAS आया है, वो भी कई मरतबा अपना जांच किए, लेकिन वही सवाल आ जाता है, कूड़ा सब भरा हुआ है, गंदा सब भरा हुआ है। मैंने नहाने का भी व्यवस्था नहीं है, लोग नहाने का भी व्यवस्था नहीं है, जो कैसे लोग नहाएंगे। ये कार्तिक पूर्णिमा में ये जग हुआ, जग स्नान हुआ, 50,000 आदमी आए नहाने के लिए। लेकिन हम कार्यपालक को भी फोन किए, BDO साहब को भी फोन किए, कोई नहीं उठाए और कोई व्यवस्था नहीं किए। तब हम कहें SDO साहब आप नहीं थे, ये काम नहीं हुआ, ये ऐसे काम हो गया। लेकिन व्यवस्था होना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं था। सीढ़ी बनने की बात है कि सीढ़ी बन जाएगा गंगा घाट पर, आने जाने के पब्लिक को सुविधा होगा, लाखों की संख्या में आते हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्था का नाम का चीज नहीं है। यहाँ लाश आते हैं, 20-30 लाश रोज आते हैं, लेकिन इसका भी व्यवस्था नहीं होता है। कई बार आवेदन हम दे चुके हैं, लेकिन इसका श्वासन देते हैं, लेकिन इसका अग्नि का भी कोई व्यवस्था नहीं कि बिजली में व्यवस्था हो, लकड़ी का व्यवस्था नहीं है, या प्रदूषण होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज सड़क का देख लीजिए क्या हालत है। हमने जी अभी हम सुन रहे हैं हमारे मनिहारी के समाज सेवी अंगद ठाकुर जी। बहुत आंदोलन किए हैं, आंदोलन तो करते आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, काम होबे नहीं करता है। यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है, इसका नाम पर बजट पास हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई काम होता नहीं है। रोड का स्थिति देखिए क्या हालत है। माननीय विधायक जी को हम कहते हैं कि माननीय विधायक जी आपका 10 साल होने जा रहा है, आज एक अम्बेडकर चौक से लेकर घाट की स्थिति देखिए क्या स्थिति बना हुआ रोड का है। लाखों आदमी आते हैं स्नान करने के लिए, साल में 4 बार तीर्थ का स्थान यहाँ है। माघी पूर्णिमा मेला में देखिए लाखों की संख्या में, सावन का महीना में देख लीजिए, कार्तिक पूर्णिमा में देख लीजिए, छठ पूजा में देख लीजिए। हम तो लोग सवाल पर सवाल करते हैं कि जब भी मनिहारी आपका घर जाते हैं तो वहाँ कोई व्यवस्था के नाम पर चीज नहीं है। हमने क्या कहेंगे भाई, पब्लिक यहाँ का उनको देते हैं पावर, विधायक को सांसद को आज तक सांसद आते भी नहीं देखने के लिए कि अब जनता मर रहा है कि जी रहा है कि डूब रहा है कि क्या हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम नगर पंचायत से भी कई बार हम सवाल किए हैं, लेकिन मांग पत्र भी दिए। लेकिन स्थानीय लोगों का और कई माने बुद्धिजीवियों का कहना है कि यह जो सड़क है इसकी
दुर्गति या खराब स्थिति होने की वजह ओवरलोडिंग वाहनों में का परिचालन माना जाता है। क्या कहेंगे? ये ओवरलोडिंग की बात हम नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि हजारों गाड़ी चलते हैं, गाड़ी चलने का कोई रास्ता होना चाहिए, कोई व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन इसका कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहा, कोई विकल्प भी नहीं है। एक्सीडेंट भी होता है, कितना दुर्घटना होता है इसका कहना मुश्किल है। अब एलसीटी चलता है, 10 को 12 ट्रक आता है, रात भर हर मर करता होता, घर में गाड़ी गिर जाएगा। जी, आपके जिले से अब जो है उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी पूरे सूबे बिहार के, उनसे क्या अनुरोध करेंगे आप? केटीएन न्यूज़ हम अनुरोध करते हैं कि वो आवेंगे, घाट पर आवेंगे, नमामि गंगा का उद्घाटन भी करेंगे और काम भी करेंगे। हमको तो आशा है कि ये काम करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डिप्टी सीएम को कि वो आवेंगे, कटिहार मनिहारी भी उनका आगमन होगा और वो काम करेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं। नागरिक संघर्ष समिति ने क्या कदम उठाया है अब तक मनिहारी को व्यवस्थित करने के लिए, इस तीर्थ स्थल में तमाम सुविधाओं के लिए क्या क्या किए हैं अब तक आप? हम लोग यहाँ मांग करते आ रहे हैं, नमामि गंगे के नाम पर हो या इस गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालु आते हैं छठ के नाम पर नहाने के लिए, दुर्गा पूजा के नाम पर नहाने के लिए, माघी पूर्णिमा के नाम पर नहाने के लिए, और सावन का जो 1 महीना का चलता है मेला, सावनी मेला, तो उसमें भी आते हैं एक महीना तक लगातार स्नान करने के लिए बाहर से। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न नहाने का, ना यहाँ कोई माँ बहन आती है महिला लोग के लिए कोई कपड़ा बदलने का, ना शौचालय का, ना कोई तरह की यहाँ सुविधा नहीं है। और हम लोग बहुत बराबर मांग करते आ रहे हैं विधायक साहब से, डीएम साहब से, सांसद जी से, और यहाँ अब तो नया पर उप मुख्यमंत्री यहाँ बने हुए कटिहार जिला के तारकेश्वर भगत जी, उनसे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे मनिहारी घाट का कुछ यहाँ के निरीक्षण करें और यहाँ व्यवस्था दें। जी, अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जयप्रकाश यादव, नागरिक संघर्ष के कोषाध्यक्ष। जी, गंगा घाट पर क्या सुविधाएं चाहते हैं आप? गंगा घाट में तो बड़ी अफसोस की बात है कि मनिहारी से साहेबगंज जाने का कोई व्यवस्था नहीं। एलसीटी सेवा भी थी तो डाक नहीं हुआ, जो परिणाम क्या है, ऊपर जाने की इतना दिक्कत है लोगों को कि जिसका हिसाब नहीं। इससे बड़ा दिक्कत और क्या होगा? नाम नुमानी गंगा का बात सुने, नुमानी गंगा। हाँ, आप देखिए हालात, गंगा किनारे का हालात देखिए। कोई भी आदमी क्या कहेगा, कोई पर्यटक आकर के देखेगा तो क्या कहेगा? भारत का नाक कट जाएगा। लूट मची हुई है, नुमानी गंगे के नाम पर लूट है, वोटों का लूट, नोटों का लूट, हर जगह लूट लूट लूट। जी, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनिहारी भारत के नक्शे पर एक बड़ा नाम है। यहाँ पर कई दार्शनिक स्थल और पर्यटन स्थल, गोगाभील झील को लेके, पीर मजार को लेके, और धार्मिक आस्था का प्रतीक गंगा को लेके एक बड़ा महत्व है रखता है। तो पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं यहाँ? पर्यटन की संभावना तो अभी देख रहे हैं कि जितने दुकानदार हैं, लाखों लोग आते हैं, इनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है। एक पर्यटक स्थल है मनिहारी, जो हमेशा लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। बगल में कुटी है, बगल में पीर पहाड़ है, पक्षी विहार है, लेकिन क्या बोला जाए, आज तक पीर पहाड़ का नज़र नहीं उठाया गया, उसका कोई विकास नहीं किया गया, कोई डेवलप नहीं किया गया। लेकिन वहाँ जाइए, रोज़ कम से कम 20-25 गाड़ियाँ आती है, टेम्पो में लोग भर के आते हैं, वो पीर बाबा का मजार जाते हैं। ये बगल में हमारा कुटी है, कुटी में भी लोग आते हैं, जाते हैं देखने। प्रशासन या राज्य सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सबने कहा कि पर्यटक स्थल को विकास करना है, ताकि पर्यटक स्थल में बाहर के लोग आएंगे, पर्यटक लोग आएंगे तो विकास ये होगा, इसका डेवलप होगा, लोगों का आमदनी बढ़ेगा। लेकिन क्या हालात है, तो हम तो देख रहे हैं, हम जब से देख रहे हैं कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। अपना परिचय हमारे। हमारा परिचय, मैं हारून रशीद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मनिहारी।